इंटरनेशनल कैंपेन से जुड़ी कोई खास बात आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, लॉट ऑफ जब लिबरलाइजेशन हुआ हिंदुस्तान में, तो अ लॉट ऑफ अंग्रेज केम विद द इंटरनेशनल कैंपेन, जैसे ये हिंदुस्तान में चलाओ, एंड ऑल आर एडवर्टाइजिंग एजेंसी टोल्ड देम दैट ये नहीं चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में तो चलेंगी नहीं, क्योंकि हमने अंग्रेजी काफ़ी दिन पहले छोड़ दिया। मेन लैंग्वेज इज हिंदी एंड देन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस। तो दे सेड बट दैट इज नॉट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल अंग्रेजी होती है, तो आप अंग्रेजी में करिए। तो काफ़ी उनने ट्राई किया शुरू में, पर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि इस देश में चाहे कितना भी आप पढ़ाओ अंग्रेजी में, द डिफरेंस इन बाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपके ख्वाब किस लैंग्वेज में आते हैं? अपनी खुद की लैंग्वेज? नहीं, बताओ आपके ख्वाब किस लैंग्वेज? मराठी में। नॉट हिंदी? नहीं, मराठी में। मराठी मातृभाषा में। दैट इज योर मदर टंग, बिकॉज योर ख्वाब इज सब्लिमिनल, इट्स सबकॉन्शियस। तो जो आपकी मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज है, उसी में आप ख्वाब लेंगे। अब अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है नहीं, हम जानते हैं अंग्रेजी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ यूथ एंड योर मदर टंग। योर मदर टंग इज द लैंग्वेज यू ड्रीम इन। जिस लैंग्वेज में आपके ख्वाब आते हैं, वो आपकी मातृभाषा है, चाहे आप कुछ भी बोलें। तो एडवर्टाइजिंग क्या है कि आपके पहले लैंग्वेज में अगर मैं आपको अपील नहीं करूं, तो वो छुएगा नहीं आपको। अगर मैं अंग्रेजी में आपको एडवर्टाइज करूं, तो आपको समझ आएगा, तो छुएगा नहीं, दिल पे नहीं छुएगा। सो एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट हार्ट, नॉट ओनली अबाउट द माइंड। तो आप समझा तो सकते हैं अंग्रेजी में, पर दिल का धड़कना विल बी इन योर मातृभाषा। तो यू हैव टू फाइनली डू इट इन योर मातृभाषा। तो जब इंटरनेशनल कैंपेन आए, तो अंग्रेजी में आए, तो यही इम्प्लीमेंट करो। आपकी सबसे मोस्ट कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री इज इंग्लिश। सब बिजनेस अंग्रेजी में करते हैं। सो व्हेन वी टोल्ड देम दैट इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग हैज टू बी नॉट ट्रांसलेटेड बट रीरिटन इन द मातृभाषा, whatever it might be, हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह, they didn't agree until उनका चमेट नहीं पड़ा। So advertising has to be very sensitive to this. तो जब इंटरनेशनल एड्स आए यहाँ पे, तो they could not be translated because they sounded बकवास. So they had to be rewritten in the right लहजा, in the right गूंज, in the right rhythm, so that people would remember it.